बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम चैप्टर नीट यूजी 2023 के मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चंस में की श्रृंखला में आज जो चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की अगर बात करें तो प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ लगभग इसमें 3 से 4 होते हैं। 3 तो क्वेश्चन एवरेज हर साल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। पूछ रहा है इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। प्लाज्मोडियम का वो कौन से इन्फेक्शियस स्टेज में वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। स्पोरोजॉइड्स, फीमेल गेमिटोसाइट्स, मेल गेमिटोसाइट्स, ट्रोफोजॉइड्स। बताइए। प्रीमियर वीडियो होने वाला है, कुछ टाइम आपको मिलेगा अपना आंसर देने के लिए। जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, अपने बैच के सारे बच्चों को बताइए। एक इनिशिएटिव है जिससे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा रह जाए जिसको ना मिल पाए क्वेश्चन। वो तो शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताए सब लोग। स्पोरोजॉइड्स, फीमेल गेमेटोसाइट्स, मेल गेमेटोसाइट्स, ट्रोफोजॉइड्स। आपको पता है प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शियस स्टेज जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है वो स्पोरोजॉइड के फॉर्म में होता है। स्पोरोजॉइड्स, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइड्स जो होता है वो इन्फेक्शियस स्टेज है जो कि ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम secreted by mammary glands of mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. This type of immunity is called as। बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। री कोविड जो 2020 में हुआ था, री कोविड नीट जो 2020 में हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है इनिशियल लैक्टेशन डेज जो होती है मदर की, उसमें मेमोरी ग्लैंड उनका एक येलोइश फ्लूइड जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं वो सीक्रीट करता है। कोलोस्ट्रम की एक खास बात ये होती है कि उसमें अबंडेंट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज होती है, जैसे कि IgA, जो कि इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हम बोल सकते हैं एंटीबॉडीज को, और स्पेशली IgA को वो प्रोवाइड करता है इन्फेंट को। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कोलोस्ट्रम। तो क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। पूछ रहा है कि जो येलोइश फ्लूइड होता है कोलोस्ट्रम, जो कि मेमोरी ग्लैंड, मदर के मेमोरी ग्लैंड से इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में सीक्रीट होता है, उसके अंदर एक अबंडेंट एंटीबॉडीज होती है IgA जो कि इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज। इम्यूनिटी के इस प्रकार को क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। बताइए। जो रीनीट हुआ था कोविड का, जो रीनीट हुआ था कोविड का 2020 का ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन डी पैसिव इम्यूनिटी इसका आंसर हो जाएगा। पैसिव इम्यूनिटी, येलोइश फ्लूइड जो कोलोस्ट्रम होता है, इसमें जो अबंडेंट एंटीबॉडी IgA मिलती है, इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से कोलोस्ट्रम पर ही है। कोलोस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज इट कंटेन्स। ऑप्शन सिर्फ अलग हैं, क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। नेचुरल किलर सेल्स के वजह से, मोनोसाइट्स के वजह से, मैक्रोफेजेस के वजह से, या इम्यूनोग्लोबिन A के वजह से। 2019 का क्वेश्चन है ये। इज वेरी एसेंशियल, कोलोस्ट्रम वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न इन्फेंट्स।
क्या होता है इसमें? इम्यूनोग्लोबिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए इसको। इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है, इसी के वजह से कोलोस्ट्रम इम्यूनिटी को इम्पार्ट करता है न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? इनमें से कौन सा एक ऐसा इम्यून रेस्पॉन्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किडनी ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए? ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। कौन सा ऐसा इम्यून रेस्पॉन्स है जो कि किडनी ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के वजह से ही रिजेक्शन होता है किडनी ग्राफ्ट का, यही रेस्पॉन्सिबल है, इसको याद रखिए, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स? एलिफेंटियासिस है, एस्केरियासिस है, रिंगवर्म डिजीज है, अमीबियासिस है। इनमें से कौन सी मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन डिजीज है जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन अब मतलब आपको पता स्वेलिंग जो होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स की क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाती है। कौन सा डिजीज है? बहुत सिंपल है, आप सबको मालूम होगा, एलिफेंटियासिस है। एलिफेंटियासिस ही वो डिजीज है जिसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है लिम्फेटिक वेसल्स का। पाँव सूज जाता है, इसको हाथी पाँव भी शायद बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज? इसमें से कौन सी एक डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? बताइए। सोरियासिस, एक मिनट, हाँ, सोरियासिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर, विटिलिगो। आपको पता है इसका आंसर बहुत सिंपल, सी, ऑप्शन सी, अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। नॉट पूछा है, ये नीट में बहुत ध्यान रखिएगा, नॉट में बहुत ज्यादा फंसाता है ये, नॉट में। क्वेश्चन नंबर 7, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट -% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। माल्ट आप लोग को पता होना चाहिए, पता होगा भी, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट कितना % ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए, बहुत सिंपल है, 50%, 20%, 70%, 10%, जल्दी बताइए कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? 50%। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑब्लिक ऑर्गन्स फेल ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्गन बाय द पेशेंट्स बॉडी। Which type of immune response is responsible for such rejections? जो ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, कभी कभी फेल हो जाता है क्योंकि जो पेशेंट की बॉडी होती है वो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करती। तो कौन सा एक ऐसा इम्यून रेस्पॉन्स है जो कि ऐसे रिजेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स, ह्यूमोरल, ह्यूमोरल नहीं होगा, यहाँ गलत है ये, ह्यूमोरल की जगह मेरे समझ यहाँ, हाँ यहाँ हार्मोनल होगा, क्योंकि ह्यूमोरल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये मिसप्रिंट है, हार्मोनल होगा। ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, हार्मोनल इम्यून रेस्पॉन्स और फिजियोलॉजिकल इम्यून रेस्पॉन्स। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक अपन डिस्कस भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। एंटी वेनोम इंजेक्शन, आपको जब पता है जब सांप काटता है तो सांप वेनोम जो जहर होता है वो बॉडी में आता है, तो उसको पेशेंट को बचाने के लिए एंटी वेनोम करते हैं, स्नेक बाइट्स में स्पेशली। तो बोल रहा है कि जो एंटी वेनोम इंजेक्शन है कंटेन्स परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, उसमें कुछ परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है
while polio drops that are administered into the body contains। आपको बोल रहा है कि एंटीवेनॉम इंजेक्शन जो होता है उसमें परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है। while polio drops that are administered into the body contain। पोलियो ड्रॉप, क्वेश्चन को समझिए, पोलियो ड्रॉप that are administered into the body contains। पोलियो ड्रॉप क्या कंटेन करता है ये पूछ रहा है, याद ध्यान रखना है, ये पोलियो ड्रॉप की बात कर रहा है। एक्टिवेटेड पैथोजन, हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज, गामा ग्लोब्यूलिन, एटीन्यूएटेड पैथोजेंस। सिंपल ही है, ऑप्शन डी एटीन्यूएटेड पैथोजन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आज द फॉलोइंग है, एक तरफ मैं पढ़ देता हूं आपको, फाइलेरियासिस दी रखी है, अमीबियासिस दी रखी है, निमोनिया है, रिंगवर्म है, दूसरी तरफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, ट्राइकोफाइटॉन है, वाउकेरिया बैंक्रॉफ्टी है और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है गिवन ऑप्शंस में से और उनको मैच करना है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, मेरी एक आप राय मानिए, तो आप सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले क्या देख लीजिए, फाइलेरियासिस को। जैसे ही फाइलेरियासिस आपको मिले, ये आपको बैंक्रॉफ्टी याद होना चाहिए, वाउकेरिया बैंक्रॉफ्टी। एक तो आपका ऐसे ही मिल जाएगा, ऑप्शन ए का 3। अब देखिए बाकी किसी ऑप्शन में एक में का 3 नहीं है, समझ रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं टाइम बचाने के लिए। सिर्फ आपने फाइलेरियासिस एक किसी का याद कर लिया, वाउकेरिया बैंक्रॉफ्टी हो गया, एक ही ऑप्शन में केवल ऑप्शन 3 है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचेगा। लेकिन फिर भी हम दूसरा देख लेते हैं। अमोबियासिस आपको पता है उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, जो निमोनिया है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी की वजह से होता है, और जो रिंग वर्म है वो ट्राइकोफाइटॉन की वजह से होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो ये 10 अच्छे सवाल थे, 10 अच्छे PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय आपको याद रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे PYQs होते हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए, आपके ज़बान पे होने चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा तो आपका टाइम बचेगा, आप तुरंत उसका आंसर मारोगे और आगे निकल जाओगे, और टाइम बायोलॉजी में बचेगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम ज़्यादा मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जो ये कोशिश है वो पसंद आ रही होगी। ये वीडियोस आपको जो हम अपलोड कर रहे हैं पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हर किसी को ऐसे वीडियोस, ऐसे क्वेश्चन मिले ताकि अच्छा स्कोर एक आए। नीट 2023 के लिए आपको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।